मुंबई के जुहू इलाके में एक कॉलेज है, एसएनडीटी गर्ल्स कॉलेज। अब ये कॉलेज अपनी पढ़ाई के लिए तो फेमस है ही, लेकिन इसकी एक और पहचान है, एक डरावनी कहानी। एक ऐसी कहानी जो इसकी पुरानी वीरान दीवारों में आज भी जिंदा बताई जाती है। तो चलिए आज इसी रहस्यमयी कहानी की तह तक जाते हैं और जानते हैं कि उस रात वहां आखिर हुआ क्या था। अब ये सवाल सुनने में तो बहुत सीधा सा लगता है ना? पर ये सिर्फ एक सवाल नहीं, बल्कि एक चेतावनी है। एक ऐसी चेतावनी जिसे दो दोस्तों ने पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया और फिर उन्हें एक ऐसी सच्चाई का सामना करना पड़ा जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तो कहानी की शुरुआत होती है कॉलेज की उस मशहूर भूतिया कहानी से, जिसने इसे सिर्फ एक कॉलेज नहीं बल्कि एक रहस्यमयी जगह बना दिया है। देखिए, एसएनडीटी कॉलेज की जैसे दो दुनियाएं हैं। एक वो नई बिल्डिंग जहां आज भी स्टूडेंट्स अपने भविष्य के सपने बुनते हैं, और दूसरी वो पुरानी खंडर हो चुकी इमारत जहां कहते हैं कि एक औरत की आत्मा अपने अतीत में ही अटकी हुई है। और सबसे अजीब बात, कहा जाता है कि रात के ठीक 2 बजे उसकी आवाजें उस वीरान इमारत से निकलकर पूरे कॉलेज में गूंजती हैं। और अब कहानी में एंट्री होती है हमारे मुख्य किरदारों की, और उस एक शर्त की जिसने इस पूरी खौफनाक कहानी को जन्म दिया। तो एक था रोहन, करीब 20 साल का। उसे ये भूत प्रेत की कहानियां बिल्कुल मजाक लगती थीं, और इसी चक्कर में उसने अपने दोस्तों से शर्त लगा ली कि वो उस पुरानी बिल्डिंग में एक पूरी रात बिताकर दिखाएगा। उसका साथ देने के लिए उसका दोस्त विशाल भी तैयार हो गया, जो ऊपर से तो हिम्मत दिखा रहा था पर अंदर ही अंदर डरा हुआ था। रात के करीब 1:30 बजे दोनों दोस्त कॉलेज के पिछले दरवाजे से अंदर घुस गए। पुरानी बिल्डिंग की खामोशी उन्हें खाए जा रही थी। हर तरफ मकड़ी के जाले थे, जंग लगे दरवाजे और एक अजीब सी गंध। जैसे जैसे घड़ी की सुइयां 2 बजे की तरफ बढ़ रही थी, उनका डर भी बढ़ता जा रहा था। और फिर ठीक 2 बजे एक खाली क्लासरूम से एक आवाज ने उस खामोशी को चीर दिया। और बस यहीं से उनकी ये मजाक में की गई पड़ताल एक भयानक हकीकत में बदल गई। एक ऐसी हकीकत जिसने उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। वो आवाज एक औरत की थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई टीचर बच्चों को पहाड़ा यानी कि टेबल्स रटा रही हो। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। आवाज उस खाली कमरे से आ रही थी जहां अंधेरे के सिवा और कुछ भी नहीं था। जैसे ही वो दोनों उस क्लासरूम के पास पहुंचे, उन्हें एक अजीब सी ठंडक ने घेर लिया। हवा इतनी ज्यादा ठंडी हो गई थी मानो वो किसी फ्रीजर के बाहर खड़े हों। इतनी कि उनकी सांसें भी धुएं की तरह दिख रही थी। पहले तो पहाड़ी की आवाज धीमी थी, लेकिन फिर धीरे धीरे वो गुस्से में बदलने लगी। और फिर अचानक एक जोरदार थप्पड़ की आवाज गूंजी, और उसके ठीक बाद कई बच्चों के एक साथ रोने की आवाजों ने पूरे कमरे को भर दिया। ऐसा लग रहा था मानो वहां एक पूरी की पूरी क्लास मौजूद हो। और फिर जो हुआ उसने सच में उनकी रूह कंपा दी। जब उन्होंने डरते डरते कमरे में झांका तो देखा कि पुराने ब्लैकबोर्ड पर चौक अपने आप चल रहा था, और उस पर शब्द उभर रहे थे, मुझे यहां मारा गया था और अब मैं अपना बदला लेना चाहती हूं। ये देखते ही दोनों दोस्तों के होश उड़ गए। वो अपनी जान बचाने के लिए भागे, लेकिन जब रोहन भागते भागते बिल्डिंग से बाहर पहुंचा तो उसने पीछे मुड़कर देखा और पाया कि विशाल उसके साथ नहीं है। वो उसी खौफनाक इमारत में कहीं पीछे रह गया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इसके बाद जो हुआ वही इस कहानी का सबसे बड़ा और सबसे अनसुलझा रहस्य है। अब रोहन अपने दोस्त को उस नर्क में अकेला तो नहीं छोड़ सकता था। उसने हिम्मत जुटाई और वापस उस बिल्डिंग के अंदर चला गया। जब वो उसी क्लासरूम में पहुंचा तो उसने जो मंजर देखा वो उसकी कल्पना से भी कहीं ज्यादा खौफनाक था। विशाल वहां था, लेकिन वो अकेला नहीं था। विशाल जमीन पर डरा सहमा बैठा था, और उसके ठीक सामने एक औरत खड़ी थी। काली साड़ी पहने हुए, बाल पूरी तरह बिखरे हुए थे, और उसकी त्वचा ऐसी लग रही थी जैसे सड़ रही हो। उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद थीं, और वो हाथ में एक छड़ी लेकर बस विशाल को घूर रही थी। जैसे ही रोहन ने घबराकर विशाल का नाम पुकारा, उस औरत ने अपनी गर्दन घुमाकर रोहन की तरफ देखा और एक ऐसी खौफनाक मुस्कान दी जिसे देखकर रोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो इतना डर गया कि भागते हुए सीढ़ियों से लुढ़क गया और बेहोश हो गया। जब रोहन की आंख खुली तो वो उस डरावनी जगह पर नहीं था। वो विशाल के फ्लैट पर था,
एकदम सुरक्षित। लेकिन यहीं से कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो इस पूरी घटना को और भी ज्यादा उलझा देता है। रोहन ने विशाल को बताया कि उसने उसे उस भूत के साथ क्लासरूम में देखा था, लेकिन विशाल की कहानी बिल्कुल अलग थी। विशाल ने कहा कि जब वो बाहर भागा तो उसने पलटकर देखा और रोहन उसे पहली मंजिल की खिड़की से मदद के लिए चिल्लाता हुआ दिखा था। विशाल के मुताबिक वो नहीं बल्कि रोहन अंदर फंस गया था। दो दोस्त, एक ही रात, एक ही हादसा, पर दो बिल्कुल अलग-अलग कहानियां। उस रात की सच्चाई हमेशा के लिए एक अनसुलझा रहस्य बनकर रह गई। इस घटना के बाद रोहन का जो शक था वो अब यकीन में बदल चुका था। वो और विशाल दोनों ये मान गए थे कि एसएनडीटी कॉलेज वाकई में हॉन्टेड है। वो दोनों इतने डर गए थे कि उस दिन के बाद उन्होंने कभी भी उस पुरानी बिल्डिंग की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। और इस एक घटना ने कॉलेज की उस पुरानी कहानी को और भी पुख्ता कर दिया। आज भी वहां के छात्र उस टीचर की आत्मा की कहानी सुनाते हैं जो शायद आज भी अपना बदला लेने के लिए उसी वीरान क्लासरूम में भटक रही है। तो सोचिए, एक दोस्त ने दूसरे को भूत के साथ देखा, जबकि दूसरे ने पहले वाले को अंदर फंसा हुआ पाया। दोनों की यादें अलग है, लेकिन उनका डर एक जैसा है। तो सवाल ये उठता है कि उस रात उस अंधेरे क्लासरूम में सच में हुआ क्या था? क्या ये उस आत्मा का कोई खेल था, या फिर डर ने उनके दिमाग पर ऐसा असर डाला कि उनकी यादें ही बदल गईं? इसका जवाब शायद हमेशा एक रहस्य ही रहेगा।